तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 का फाइनली जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो बहुत सारे बच्चों का आ चुका है, जिसमें से आपने ऑलरेडी देखा ही होगा कि जो टाइप में डिस्क्वालीफाई होने वालों का जो संख्या थी, जो नंबर्स था वो ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू जो बच्चे पास हुए। लगभग 26,000 बच्चे टाइपिंग के लिए पास हुए हैं और उसके कंपैरिजन में 34,000 बच्चे टाइपिंग के लिए टाइपिंग फेल हो गए हैं। तो टाइपिंग का लेवल आप इसी से मान सकते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की होती घर में तो हो जाता, अगर आपने थोड़ी बहुत भी टाइपिंग में ढिलाई बरती तो बच्चों का नहीं हो पाया। एक चीज़ और भी है इसमें, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है हमें देखने को मिला कि हमारे जो पेड ग्रुप था, जैसे मैं बताऊं आपको, ये हमारा पेड ग्रुप चलाया था मैंने, और जो साथी 3284 के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप को, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी वहाँ प्रैक्टिस करवाई थी। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी बहुत सारे बच्चों को मैंने इससे ग्रुप से एग्जिट कर दिया है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर देखिए लगातार बच्चों का बधाइयों का लगी हुई है कि भैया मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरा क्वालिफाई हो गया। इस तरह से लगातार हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत साथी हमारे इस ग्रुप में ऐसे भी थे जिन्होंने 45 डेज़ में ही टाइपिंग क्वालिफाई कर ली। और हाँ, एक चीज़ अब बताने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग बात कि बहुत साथी बोल रहे थे कि 5 लाइनों में टाइपिंग कर रहे हैं, 5 लाइनें 4.5 लाइनें ही क्वालिफाई हो पाएंगे। तो एक हमारे साथी कृपा सोनी करके हमारे ग्रुप में, उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने हिंदी में केवल 2.5 लाइन टाइप की थी और इंग्लिश में 3.5 लाइन टाइप की, उन्हें क्वालिफाई हो गया। और एक जब मैं ऑनलाइन कल यूट्यूब पे लाइव था तो वहाँ पर एक प्रिंस यादव करके एक हमारे भाई हैं कि उन्होंने बताया कि भैया टाइपिंग क्वालिफाई हो गई है। आपने कहा था कि 3 लाइन में ही हो जाएगा अगर मिस्टेक नहीं होगी, और ऐसा हुआ भी, मुझे भरोसा नहीं था। मतलब ये देखिए प्रिंस यादव जी हैं, इनको मैंने फ़ोटो ली थी, उन्होंने कमेंट की, मैंने फ़ोटो ली थी, तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने केवल हिंदी इंग्लिश में 3 लाइन टाइप की और 3 लाइन टाइप करने में ही उनका जो टाइपिंग थी वो इंग्लिश क्वालिफाई हो गई, बस मिस्टेक नहीं की थी उन्होंने। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी मिस्टेक नहीं की थी तो आपका टाइप पे निकल जाती। जरूरी थी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड। अब देखो यहाँ पर बहुत से लोग एक्सपोज हो गए जो बोल रहे थे 5 लाइन टाइपिंग करनी है, 4.5 लाइन टाइप करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, 2.5 लाइन हिंदी में और इंग्लिश में 3 लाइन वाले बच्चे भी टाइपिंग क्वालिफाई करके आए हैं। वो विद प्रूफ हमारे पास में सारे साथियों का है। तो अब हम बात करते हैं कि डीबी कब तक हो सकता है। कि देखो डीबी के फिलहाल मार्च में होने के चांसेस हैं, कि हो सकता है कि मार्च में आपका लास्ट में डीबी के लिए आ जाए, क्योंकि अभी स्टोर कीपर का भी होगा। स्टोर कीपर के बाद में जो आपका एक दूसरा 54 वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी है, इसके जो डीबी हैं वो होंगे, और इसके बाद में ही आपका जो स्टूडेंट की डीबी हो सकती है। पायलट मोड में रहेगा फिलहाल स्टोर कीपर का, और 54 वैकेंसी का छोटी कम वैकेंसी में ही डीबी करेंगे, जिससे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेक्निकल जो भी इशू हो तो वो पहले से ही रिमूव किए जा सकें। अब बात करें कि जो साथी चाहते हैं कि प्रायोरिटीज़ क्या भरी हैं। अब होली आप कर लीजिए, होली के बाद में आप लोग एक अपना जो आपके डिपार्टमेंट में या आपके पापा के, आपके जानकार में जो भाई लोग हैं, जो भी हैं, आप लोग उनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए कि भैया हमारे पास में लिस्ट है, आप ये PDF है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और PDF डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो भी आपके जानकार लोग हैं आप उनसे ये थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हमको चाहिए। और कहाँ, जैसे बहुत से हमारे जो कह सकते हो कि लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो सोचती हैं कि हमको डिपार्टमेंट कोई मिल जाए, चाहे बस मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो आप लोग इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा प्रायोरिटीज़ को, जिसमें से पहली प्रायोरिटी आप रखिएगा जो आपके इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, आप उनको एक साइड कर लीजिएगा। एक वो डिपार्टमेंट साइड कर लीजिएगा जहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं कि इसमें मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। एक तीसरा आप क्राइटेरिया सेट कर लीजिएगा कि जिसमें आपकी काम कम हो थोड़ा सा, और जिससे आपके फर्दर आगे स्टडी करने के लिए भी आपको टाइम मिल जाए। तो इस तरह से आपको ये जो भी PDF है इसको आपको सेग्रीगेट कर लो सारे के सारे डिपार्टमेंट को। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए DB के टाइम पर ही आपको दे दिया गया पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए, फिर आप क्या करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल तो अगर ना भी दिया जाए तो फिर भी आपको ये काम तो करना ही है ना, तो पहले से करके बैठिएगा। तो जो भी आपके अंकल या आंटी या भाई या कोई भी हो, तो आप ये PDF को रिमूव प्रिंट कर लीजिएगा और उनको आप एक पेपर लिखिएगा। पेपर में आपको ये लिखिए कि हमको पहले नंबर पे कौन सा लिखना है। देखो जैसे जो पोस्ट प्रेफरेंस आएगी वो ठीक इसी तरह से आएगी जैसे ये आपकी जो क्रम संख्या है। क्रम संख्या पर पहले पर राजस्व विभाग, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर राजस्व विभाग है, तीसरे पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और लखनऊ है। तो अगर आपको पहले पे मान लीजिए पहले पर आपको लिखना है बाल विकास निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार, तो ये पहले नंबर पर आपको 5
बॉक्स होगा, तो पहले नंबर प्रायोरिटी पे 5 नंबर लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए दूसरे पर आपको लिखना है, कोई डिपार्टमेंट लेना है, जैसे मान लीजिए हम दूसरे पर लिखते हैं कि जो 11 नंबर पे है माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, तो दूसरे वाले कॉलम के सामने आपको 11 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग सारे के सारे जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए 3rd नंबर पे हमें एक डिपार्टमेंट चाहिए, जैसे 20 नंबर पे है संस्कृति विभाग, थोड़ा छोटा विभाग है, मतलब विभाग है लेकिन थोड़ा सा काम मिल जाएगा, तो तीसरे नंबर के सामने वाले बॉक्स में आपको 20 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटीज़ को अपनी बनानी पड़ेगी। तो इसको आप अभी से ही सेट कर लीजिए और सेग्रीगेट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है जल्दबाजी में कि कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं सही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए बहुत साथी हमारे जिनको राजस्व बहुत पसंद है, तो वो 1 नंबर के आगे बॉक्स में 1 ही एंटर कर लीजिएगा। किसी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग पसंद है तो पहले जो क्रमांक संख्या पहले होगा उसके सामने जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग है ये इस पीडीएफ में किस नंबर पे है, तो 3 नंबर पे उसके सामने 3 लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको जो प्रायोरिटीज़ हैं आप उसको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। तो ये आप लोग पहले से ही सेग्रीगेट कर लीजिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अब आते हैं कि डीबीए के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बहुत ज़रूरी है ये। सबसे पहले आपने एक चीज़ ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपने अपलोड किए थे, कोई भी जो भी फॉर्म थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, सारे अपलोड होंगे। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर की जो सर्टिफिकेट होता है वो आप, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भर दीजिएगा, अगर नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंटर लेवल की जॉब है तो इतना ज़्यादा उसमें इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, CCC मैंडेटरी है, वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो आपको पहले से बनवा लीजिएगा। आपने नोटिफिकेशन से पहले का आपके पास EWS सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको पहले से आप रेडी कर लीजिएगा। इनको आप अपने बना कर रखिएगा। साथ में फ़ोटोज़ हो गई, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पहले से रेडी रख लीजिएगा। कभी भी आपका मेरा मानना है कि आ सकता है, तो डॉक्यूमेंट्स को डीबी में जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें आपको कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम टेकिंग वाली चीज़ है वो है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। बहुत ही सावधानी से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरिएगा, नहीं तो अगर आपने थोड़ा सा भी आलस दिखाया, थोड़ा सा भी सोचा कि चलो सिलेक्शन हो ही गया है मेरा और हम लोग मतलब अब कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए तो हम ठीक है हो जाएगा मेरा, तो जैसे मैं ही था, मैं सोचा कि जो सिलेक्शन तो हो गया है, अब कोई डिपार्टमेंट मिल जाए मुझे, तो ये मेरी बहुत बड़ी एक गलती थी कह सकते हो। तो आप वो लोग गलती ना करें, आप लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सीरियसली क्योंकि हो सकता है कि आपको जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करें 2-3 साल के बाद में आपको ये रियलाइज़ हो कि यार गलत डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया, पढ़ाई का मौका नहीं मिल पा रहा या मुझे घर नहीं मिल पा रहा, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं जा पा रहा है। तो पहले से ही ध्यान से सोच समझ कर डिपार्टमेंट्स के प्रेफरेंस को भरिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम बना दें तो एक अलग से वीडियो बना देंगे हम कि जो अच्छे डिपार्टमेंट में हैं वो कौन कौन से हैं, उनको कौन से पहले नंबर रखिए, कौन से डिपार्टमेंट में आपको पढ़ाई करने का अच्छा मौका मिलेगा, कौन से डिपार्टमेंट में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। अगर मान लीजिए नहीं मिला फर्स्ट टाइम में तो फर्दर 1 साल के बाद में आपको कहाँ पर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आलस इस चीज़ में बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपकी सारी जो मेहनत है वो बर्बाद चली जाएगी। डिपार्टमेंट मिल जाएगा, मान लीजिए जब किसी के 72 नंबर हैं, किसी 75 नंबर है, अब उसने मान लीजिए बफ बोर्ड वाला भर दिया या कोई ऐसा भर दिया जो उसके मन का नहीं था, बाद में 2 साल 3 साल पछता रहे हैं कि इतने ज़्यादा नंबर आने के बाद में भी मैं इस डिपार्टमेंट बैठा हूँ। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप चाहते तो हम बनवा देंगे आप लोगों के लिए अलग अलग, जो जैसे अगर आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया कौन कौन से प्रेफरेंस वाले बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ ज़्यादा काम ना हो, हमें फर्दर आगे पढ़ाई का के लिए टाइम मिल जाए, तो हम बता देंगे आपको कौन कौन डिपार्टमेंट में आपको प्रायोरिटी वाइज रखना है, किस डिपार्टमेंट में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है, उसके लिए हम आपको बता देंगे कि इस डिपार्टमेंट में रखो। कौन से अच्छे डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में आपको हम डिस्कस करके बता देंगे। तो ये है आज के इस वीडियो में। फ़िलहाल हम लोग लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। जो भी आपको प्रायोरिटीज़ हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, वो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। और अगर चाहे तो मेरी इंस्टा ID है, यहाँ पर मुझसे मैसेज कर लीजिएगा। और जो भी साथी हमारे 3284 के पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो मेरी इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, या जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको, हमारी जो टीम है आपको लिंक भेज देगी, वहाँ पर QR सेंड कर देगी आपको, जहाँ पर आप 199 रुपीज़ का नॉमिनल सा पेमेंट कर दिएगा, उसके बाद आपको ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। ओके, तो ये है आज के छोटा सा वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।